और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो आप उसको जल्द से जल्द किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सारा का सारा इलाज जो है वो मुफ्त होगा और खर्चा जितना भी उस इलाज पे होगा वो दिल्ली सरकार लेती थी। और चाहे वो इलाज 5 लाख रुपए का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने 2017 से अब तक दिया। 2017 में जब ये स्कीम आई, मुझे याद है 2022 के अंदर सरकार ने बाकायदा बताया कि 10,000 से ज्यादा लोगों का फायदा स्कीम से हुआ। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इस स्कीम की वजह से बची। कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सरकार इस तरीके की स्कीम को भी बंद कर सकती है, मगर इस बार दिल्ली के बजट में इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब अगर दिल्ली की सड़क पे कोई हादसा होगा तो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु अब इस कारण हुआ करेगी। 2023 के अंत में हमने ये कहा था, एज अ हेल्थ मिनिस्टर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लगाए हुए एलजी के इशारे पे अफसरों ने फरिश्ते स्कीम को बंद करने का षड्यंत्र किया। अखबारों में भी छपा। मैंने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को और वो चिट्ठी एलजी साहब को उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी लिखी कि आपके अधीन आने वाले अफसर जानबूझ के फरिश्ते योजना जैसी मानवीय योजना को बंद और ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एलजी साहब ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसे नहीं दिए गए स्कीम के। मैं एज हेल्थ मिनिस्टर देश की सबसे बड़ी अदालत में एज अ पिटिशनर गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले को सुना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को नोटिस किया और उस नोटिस के दबाव में अफसरों ने फरिश्ते योजना की पैसे जो थे, जो फंड्स थे, वो रिलीज किए और फरिश्ते योजना फिर से शुरू हुई। उस वक्त एलजी बड़ा तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्कीम को क्यों बंद करना चाहेगी, ये झूठा आरोप है। आज ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी। उस वक्त एलजी के जरिए इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की और आज जब अपनी सरकार बन गई तो बाकायदा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे घटिया और इससे क्रूर कोई सरकार कर सकती है। एक हादसा हो जाता था, मुझे याद है अंग्रेजी अखबारों के अंदर आधे पेज की खबर छपती थी कि एक एक्सीडेंट के अंदर कोई मारा गया, उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला, एक आदमी के लिए। ये खबर मैं देखना चाहूंगा कि अंग्रेजी अखबारों में खास तौर पे कितनी बड़ी छपती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि फरिश्ते योजना को बंद कर दिया गया है। मैं 1-2 वीडियोस आपको दिखा के आपको एहसास दिलाना चाहता हूं उन श्रोताओं को, उन दर्शकों को जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों के परिवारों के अंदर हमने जान बचाई है। कि फरिश्ते योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, जिसमें सीधा आरोप सौरभ भारद्वाज रेखा सरकार पर लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने आते ही फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। बीजेपी इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी, ये आरोप लगाया गया है सौरभ भारद्वाज की ओर से, यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर। और उनकी ओर से कई केसेस का भी जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से फरिश्ते योजना
आम लोगों के लिए एक वरदान साबित होती थी, एक मील का पत्थर साबित होती थी, लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है और इस योजना का बंद होने की वजह से दिल्ली की जनता को सीधा सीधा इसका नुकसान होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका जिक्र कर रहे हैं। फरिश्ते योजना जो कि आम आदमी पार्टी की एक योजना रही है और जिस पर काम करने के लिए जो कि सीधे सीधे अगर कोई सड़क पर दुर्घटना होती है तो उससे जुड़ी हुई योजना थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने आते ही फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और जब अब सरकार में सत्ता में आ चुकी है बीजेपी तो इस योजना को उनकी ओर से बंद कर दिया गया है। ये सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्रालय मेरे हाथ में था, तो आंकड़े उन्होंने देखे हैं कि किस तरह से लोगों की इस योजना की वजह से मदद हुई है, लेकिन अब लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने फरिश्ते योजना का जिक्र किया है कि कैसे फरिश्ते योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिलता था।